हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट। इससे पहले मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको? लीनियर और सर्कुलर पढ़ा दिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाइए वीडियो को देखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, चलो देखते हैं वीडियो में आज क्या है। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लो। क्यों? क्योंकि इसमें ना सारी पीडीएफ डालता हूँ, जो भी वीडियो में डाल रहा होता हूँ उसकी लिंक, और जो भी वीडियो पढ़ती है अगर पॉसिबल होती है तो उसकी पीडीएफ ही मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन है कि आज मतलब आज तो नहीं, लेकिन कल या परसों से मैं क्लर्क लेवल, एकदम क्लर्क लेवल का प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस सेट की वीडियो डालूंगा, 35 पूरे क्वेश्चन होंगे उसमें। मैं सब कुछ, जितने भी टॉपिक आते हैं सब पढ़ाऊंगा, और मैंने कई सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ाए हैं। तो मैं क्या करूंगा ना कि एक दिन प्रैक्टिस डालूंगा, अगले दिन उसका एक टॉपिक, कोई भी, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो चाहे वो डायरेक्शन हो, एक दिन टॉपिक करूंगा और उस टॉपिक को पूरा एक दिन में खत्म करके आपको उसकी मिनिमम 100 क्वेश्चन की तो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं आज के वीडियो में हमारे पास क्या है। तो कल मतलब प्रीवियस लेक्चर में जिसमें मैं सिटिंग अरेंजमेंट करा रहा था, उसमें मैंने ना इस पजल को करा करा रखा है। इस पजल को मैंने दो तरीके से बताया था, एक तो आप स्क्वायर से बना सकते हो, दूसरा लाइन से बना सकते हो। इसमें लाइन वाले में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन उस दिक्कत के लिए मैंने एक अच्छा ट्रिक निकाला है। अभी मैं बताऊंगा उस ट्रिक को। एक मैम थी, उन्होंने बताया था कि सर ऐसा भी किया जा सकता है। बिल्कुल मैम, वो किया जा सकता है, लेकिन हर किसी के दिमाग में वो चीज़ नहीं आती है। तो मैं दोबारा एक बार आपको एक एक अलग ट्रिक से उस चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको समझ में आएगा, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करना कि कहाँ नहीं समझ में आया आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं आज क्या है इसमें। तो फिलहाल हम जैसे करते हैं एकदम उसी तरीके से शुरू करेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे। तो स्टेप वन में हम पहले लिख लेंगे, मतलब पढ़ लेंगे क्या है चीज़। तो 8 पर्सन ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन एन एट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम फेसिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल। ठीक है, 2 पीपल आर सिटिंग एट ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। तो इसमें कुछ ऐसा बनता है, देखो ध्यान से, ऐसे स्क्वायर बनता है, और इसमें क्या कहते हैं कि दो लोग, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे बनते हैं। ठीक है, इसमें ना जब आमने सामने कोई बंदा बैठता है तो एक दिक्कत आती है। नॉर्मल जो होता है उसमें तो तीन तीन लोग हो जाते हैं लेफ्ट राइट में, लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है, एक साइड तो दो होते हैं, एक साइड 4 होते हैं। दोनों केसेस में पॉसिबल ये बनता है। ठीक है, इसका एक अच्छा ट्रिक मेरे कल दिमाग में आया था, तो मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ इसमें। चलो पहले कंडीशन को लिखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल हम दोनों तरीके से करेंगे। इसको लाइन बना लूंगा, थोड़ा सा नीचे खींचता हूँ लाइन। हाँ, और ये एरो बनाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आप कौन सी पजल बना रहे हो। ठीक है, देखो मैंने इसको ऐसे क्यों बनाया, दो दो के पेयर में, क्योंकि इसमें वहां पे भी दो दो के पेयर में लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, क्यों हम करते हैं लाइन से, क्यों नहीं हम उससे ही कर लें? रीजन पता क्या है? देखो, जब कोई होता है, जैसे बताता हूँ एक बार, ये चीज़ क्लियर हो जाए तब को, ताकि आपको आइडिया रहे कि ये चीज़ क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों उस पर मेहनत कर रहे हैं, जब बन जाएगा इसी से। देखो यहाँ पे जो बंदे बैठ रहे होते हैं, यहाँ पे जो बंदे बैठ रहे होते हैं, देखो तो क्या होता है, हम लोग जैसे यहाँ देख रहे हैं नॉर्मल तरीके से, तो हमारा लेफ्ट राइट तो सही होता है। यहाँ पे ना थोड़ा सा, चलो समझ में आता है कि चलो इधर इधर साइड अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट में ही जाएंगे। ठीक है, ये लेफ्ट हो जाएगा। इधर साइड जब होता है तो लेफ्ट नीचे हो जाता है। ठीक है, और इधर होता है तो लेफ्ट इधर हो जाता है, राइट इधर हो जाता है। तो कई बार, अभी तो मैं बोल रहा हूँ याद है, समझ में आ रहा है चीज़ें। कई बार ऐसा होता है ना कि इसमें वेरिएबल डाल देता है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो इसमें। लेकिन इसमें ना आपको पता है कि सबके लेफ्ट इधर ही है, सबके राइट इधर ही है, ये आपको 100% पता है। कुछ करना ही नहीं है आपको, समझ में आ रहा? तो इस वजह से हम इसको लाइन से ट्राई करते हैं। ठीक, चलो एक बार आप कंडीशन को जल्दी जल्दी नोट करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि कैसे मैं इसको अप्रोच करने की कोशिश किया था मैंने कल, जब मैं बना रहा था अलग से तब इसको। तब ए सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एच। एच के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है ए। ठीक है, बैठा दिया मैंने। फिर कह रहा है ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? ई बैठा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एच एंड सी आर अप सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। अब एच और सी जो हैं वो आमने सामने होंगे। ठीक है, फिर कह रहा है एंड नन ऑफ देम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। अब इनमें से कोई भी, एच और सी में से कोई भी इमीडिएट नेबर नहीं, किसका? ई का नेबर नहीं है। ठीक है, ई का नेबर नहीं है, चलो काट दिया। फिर देखो, एफ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। जी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? एफ बैठा है। बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी। डी के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में कौन बैठा है? बी बैठा है। ये हमने कंडीशंस नोट की थी। ठीक है, कंडीशन नोट करने के बाद हमें इसको सर्कल में बंद कर लेना होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता रहे कंडीशन अलग कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था आपको कि आप कहीं से भी एच को रख लो। एच, अच्छा इसमें अगर रखना चाहूँ मैं, इसको पेन को बदलता हूँ,
देखो इसमें अगर रखना चाहो मैं इसको कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर स्क्वायर ये सब आपस में हो जाएंगे, मतलब एक लूप बन जाता है, ऐसे घूमते रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रख सकते हो। दो पॉसिबिलिटी बनती है, एच को मैं यहाँ रख सकता हूँ, एच को मैं यहाँ रख सकता हूँ। ध्यान से देखना इस चीज़ को, यहाँ पे भी दो दो के पेयर मैंने बना रखे हैं। एक चीज़ बताओ मुझे, अगर मैं एच को यहाँ रखूंगा, अगर मैं एच को इस वाले पोर्शन पे रखूंगा, मतलब इस लाइन के लेफ्ट वाली पोर्शन पे रखूंगा, तो एच के लेफ्ट में और एच और सी सामने आएंगे, आमने सामने जो सी होगा, एच के जो सामने वाला बंदा होगा, तो एच के लेफ्ट में कितने लोग होंगे? दो लोग होंगे। एच के राइट में चार लोग। अच्छा, अगर इस वाली लाइन पे मैं राइट में रख दूं एच को, तो एच के राइट में कितने होंगे? दो, और लेफ्ट में चार। तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर लाइन के लेफ्ट में है तो लेफ्ट में दो होंगे, लाइन के राइट में है तो राइट में दो होंगे, आमने सामने वाले में। आमने सामने वाले में अगर अगर एच यहाँ बैठा है तो सामने सी होगा, तो एच के अगर लेफ्ट वाले पोजीशन पे बैठा है तो उसके लेफ्ट में दो लोग होंगे उसके सामने वाले के, ठीक है। अगर एच राइट पे बैठा है तो उसके सामने वाले से राइट में दो होंगे। ये चीज हम अप्लाई करने वाले हैं लाइन वाली इसमें, ठीक है, तब कंडीशन एलिमिनेट हो जाएगी, याद रखना। देखो ध्यान से, मैंने जब कल बताया था आपको, उस दिन जब मैंने बताया था आपको, मैंने एच को यहाँ रखा, एच को यहाँ रखा और ए को यहाँ रखा, तब मैंने बताया देखो, अब एच अगर इस देखो, ये एक पेयर है ना, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है। एच यहाँ बैठा है, इसका मतलब क्या है? एच इस जगह बैठा मतलब क्या है? एच उस पेयर में किस जगह बैठा है? लेफ्ट में बैठा है। अगर लेफ्ट में बैठा है तो आमने सामने लेफ्ट से गिनने पे दो लोग होंगे, लेफ्ट से गिनने पे दो लोग होंगे, राइट से गिनने पे चार लोग होंगे। मैं देखो क्या गलती कर रहा था, मैं यहाँ पे इन दोनों को छोड़ के सी को यहाँ बैठा रहा था, है ना। ये चीज अप्रोच उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी, नहीं आई थी। बाद में जब मैंने मैम का कमेंट देखा, उसके बाद दोबारा खुद अपना वीडियो देखा, तब मुझे ये चीज समझ में आई कि अच्छा ऐसा किया जा सकता है, इस तरह के पजल में ऐसा किया जा सकता है। पेयर जब अलग कर लें तो हमें ये चीज पता हो कि आमने सामने में लेफ्ट राइट में क्या चीजें कॉमन आ रही हैं। तो कॉमन मुझे ये चीज दिखी कि अगर एच यहाँ है तो उसके लेफ्ट में से जब देखेंगे हम तो दो ही लोग हैं सामने वाले में, ठीक है। और देखो अगर एच लेफ्ट वाली पोजीशन पे बैठा है तब ये बोल रहा है, अगर एच राइट वाली पोजीशन बैठा दें तो राइट से देखने पे दो लोग हैं, मतलब लेफ्ट वाली में लेफ्ट से और राइट वाली में राइट से। तो अगर मैंने एच को यहाँ बैठाया तो एच कहाँ बैठा हुआ है? ये पोजीशन क्या है? ये पोजीशन एक पेयर है और पेयर का लेफ्ट वाला पार्ट है ये ना, देखो लेफ्ट में है ना, ये चीज लेफ्ट है और ये चीज राइट वाली पार्ट में है। तो अगर लेफ्ट वाले पार्ट पे मैं बैठा रहा हूँ तो लेफ्ट साइड से दो छोड़कर सी बैठेगा, आमने सामने हो गए वो, है ना। अब कुछ इमेजिन करने की जरूरत ही नहीं है आपको, सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ ना बैठा के एच को यहाँ बैठा दूं, अब कहाँ पे एच है? अब बैठा हुआ है एच राइट साइड पे, तो राइट साइड से दो छोड़ के सी बैठेगा। मतलब यहाँ पे जो कंडीशन है ये वाली, यहाँ पे सी नहीं बैठ सकता, क्यों? सामने होगा ही नहीं वो चीज, करके देख लो। देखो एच को यहाँ बैठाऊं और लेफ्ट में दो छोड़ के सी यहाँ आएगा ना, देखो आमने सामने है ही नहीं है ना। ये चीज समझ में आ रही होगी। थिंक ये चीज बहुत ज्यादा शानदार चीज है इस टाइप के पजल को बनाने के लिए, इस टाइप के सीटिंग अरेंजमेंट को बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं चलो मान लेते हैं एच को मैं यहाँ रखूँ, तो अब लेफ्ट वाले पोजीशन पे बैठा हुआ है एच, लेफ्ट में बैठा है तो लेफ्ट से दो छोड़ के सी रखना है, लेफ्ट से दो छोड़ के मैं सी रखूंगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे एच को बैठा हूँ तो लेफ्ट में दो छोड़ के सी, देखो आमने सामने हो गए ना, हो गया ना आमने सामने। और यही चीज सेम चीज अगर मैं राइट पे एच को बैठाता हूँ, राइट से दो छोड़ के सी बैठाता, देखो एच से राइट से दो छोड़ के सी बैठाता, देखो लेफ्ट में चार लोग हो गए, देखो एक दो तीन चार, है ना। तो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो एक बार इसको रख के देखते हैं। अगर मैं एच को यहाँ रखूँ तो लेफ्ट में बैठा हुआ है, लेफ्ट से दो छोड़ के सी होगा, सी हो गया, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? ए बैठा हुआ है, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब देखो एच और सी के अगल बगल ई नहीं होगा, इसमें ये बताया हुआ था। ये पेयर को ऐसे हटा देते हैं, अब तो पेयर दिख रहा होगा आप लोग को आई थिंक ना। एच और ई, देखो एच और सी, यहाँ पर कौन नहीं होगा? ई नहीं होगा, इतनी जगहों पे ई नहीं होगा, इतनी जगहों पे ई नहीं होगा। ई कहाँ कहाँ आ सकता है? ई एक जगह ये पॉसिबिलिटी बन रही है, ई एक जगह ये पॉसिबिलिटी बन रही है। ध्यान से देखना, अगर ई को मैं यहाँ रख दूँ इस वाली जगह पे, एक मिनट रुको, हाईलाइटर ले लेता हूँ, ठीक है, तब समझाऊंगा। अगर मैं ई को यहाँ पे रख दूँ, अगर मैं ई को यहाँ पे रख दूँ तो बी कहाँ बैठेगा बताओ? एक दो छोड़ के बी यहाँ बैठेगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मुझे ई को यहाँ रखना पड़ेगा, ई को यहाँ रखना पड़ेगा। चलो रखते हैं ई को, देखते हैं एक बार। ई को इसको काट देंगे, ई को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। बी के फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेफ्ट में कौन है? ई आ गया, ठीक है, सही है। बी कहाँ बैठा है? बी डी के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में बैठा हुआ है, सही है ना। अब एफ और जी के लिए सिर्फ एक जगह बची है, जी को यहाँ रखेंगे और एफ को यहाँ रखेंगे, हमारी पजल बन गई, इजीली बन गई, आसानी से बन गई। तो ये अप्रोच ना पिछले वाली क्लास में मुझे समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं इस तरह के टाइप के पजल को मैं खुद लाइन से नहीं बनाता था,
ठीक है। तो कल मैंने देखा प्रॉपर तरीके से, उसके बाद इस पे स्टडी की थोड़ी सी, तो मुझे ये चीज़ क्लियर हुई कि अच्छा ऐसा करने पे ये चीज़ हो सकती है। तो मुझे अच्छा लगा, ये अप्रोच बढ़िया लगा कि ये बताया जा सकता है और इससे बहुत ईज़िली बन जा रही है पज़ल, बहुत ज़्यादा ईज़िली बन जा रही है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मैम थैंक यू सो मच, आप कमेंट करते हो, आप बताते हो मुझे, इसलिए बहुत अच्छा लगता है मुझे कि कोई एंगेजमेंट है, आप लोग का एंगेजमेंट, आप लोग का रिप्लाई आता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सच में एकदम बूस्ट हो जाता हूँ। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों को अगर ना समझ में आए तो कमेंट किया करो तुरंत, कुछ भी नई अप्रोच आपको समझ में आ रही है तो कमेंट किया करो, बिकॉज मैं ना कोई एक सिंगल पजल बनाकर नहीं आता हूँ, एक सिंगल पजल मैं बना के नहीं आता हूँ। बिकॉज क्यों पता है, अगर मुझे यही चीज़ करना होता, बना के आना होता, तो मैं बना देता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर कोई क्या कर रहा है। मुझे अब पहले से बना के आता, अप्रोच एक प्रॉपर लेकर आता, वो सिखा देता। मुझे यहाँ आया हूँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे ना रियल टाइम एग्जाम में अगर मैं बैठा हुआ हूँ या आप बैठे हुए हो तो क्या दिमाग में आता है, क्या चीज़ दिमाग में पहले हिट करती है, हमें उस चीज़ पर काम करना है। क्योंकि यार बनी बनाई बहुत सारे टीचर हैं जो आते हैं बना के चले जाते हैं, आपको पॉसिबिलिटी ही नहीं दिखाते हैं, पॉसिबिलिटी चेक करना ही नहीं सिखाते हैं। तो आप कैसे एग्जाम में करोगे, एग्जाम में तो उसी में हौच पौच हो जाएगा, इतनी सारी कंडीशन होती है, यहाँ तो 4 कंडीशन है, वहाँ तो 6-7 कंडीशन होती है। और एग्जाम की पजल जो होती है, ये बात याद रखना, मॉक लेवल पजल, मॉक की जो पजलें होती है ना, उनसे बहुत ज़्यादा ट्रिकी पजलें होती है एग्जाम में। ये मत समझना कि मॉक में जैसे आ रहा वैसा आ जाता है, भाई एग्जाम में तो पूरा साल लगाता है उसको बनाने के लिए, उस प्रॉपर पे टाइम दिया जाता है उस पजल को बनाने के लिए कि बच्चे को यहाँ यहाँ फंसा सकते हैं। तो इस बात का बहुत आपको एक मैनर, एक पैटर्न पता होना चाहिए, किस पैटर्न में आपको चलना है। तो मैं इसीलिए एक सिंगल पजल बना के नहीं आता हूँ। अगर आपको पजल में कुछ भी गड़बड़ी लग रही हो या कोई अप्रोच आपको समझ में आ रही हो कि हाँ ये अप्रोच अच्छी है, इनको बताना चाहिए, अगर इनके पास प्लेटफॉर्म है, इनके पास इक्विपमेंट है, वो दूसरों को बता सकते हैं, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा, आपके कमेंट को मैं मेंशन करूंगा और मैं बताऊंगा कि इन्होंने ये चीज़ बात कही थी और मैं इसको दोबारा समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो वो तो पुरानी थी, वो तो चलो मैंने समझा दी। अब हमारा आज का क्लास शुरू होता है। ठीक है, चलो आज देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी टाइप की पजल्स हैं। सेम वही हम लोग कर रहे हैं तो वही टाइप की होंगी ही, लेकिन क्या है आज के पजल में ये देखेंगे। तो इसमें कहा है सिंपल स्टेप 1, क्या बताया मैंने आपको, स्टेप 1 करना है पहले। ठीक है, पहले पढ़ेंगे। 8 पर्सन LMNOPQRS आर सिटिंग इन अ स्क्वायर टेबल फेसिंग सेंटर विद इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम। 2 पर्सन आर सिटिंग एट ईच साइड, देखो 2 पर्सन वाला आ गया, मजा आने वाला। ठीक है, स्क्वायर एंड नन ऑफ द पर्सन इज सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, कॉर्नर पे कोई नहीं बैठा है, सब लोग 2 पे बैठे हुए हैं। चलो एक बार ऐसे बना लेंगे। ठीक है, एक बार ऐसे बना के रखेंगे क्योंकि दोबारा फिर मैं इस चीज़ को समझाऊंगा आपको। ठीक है, और एक बार हम लाइन से करेंगे उसको। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, स्टेप 2 हमारा ये था। स्टेप 1 ऐसे लिख देता हूँ मैं, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। ठीक है, ये हमारा तीसरा स्टेप है। ठीक है, और स्टेप 4 तो आपको पता ही है कि भाई गोला ही करना है तब में। ठीक, चलो लिख लेते हैं स्टेप 1। ऐसे सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एन, एन के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट में एस बैठा है। ठीक है, ध्यान से देखना, राइट में बैठा है, अगर राइट वाले जगह पे बैठाया मैं तो एस एन के सामने आ जाएगा, लेफ्ट वाली जगह पे बैठाया तो सामने नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कुछ, अभी मैं समझाऊंगा इसको, ध्यान से देखना। 3 people sit between Q and P। देखो Q और P, अगर इस वाली पजल को आप उस तरीके से बना दिए, पिछली वाली जो जो स्क्वायर उस पे बैठते हैं, तो उसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों आमने सामने हैं। ठीक है, ऐसे मत करना कभी। N इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P बट नॉट M। N जो है यहाँ पर नेबर तो होगा लेकिन N के अगल बगल M नहीं आएगा। ठीक है, N के अगल बगल M नहीं आएगा। M एंड R डू नॉट सिट ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल, मतलब M और R, M/R डिफरेंट साइड। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, कहाँ गया, हाँ ठीक है। L एंड R आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Q। L और R, L और R, L और R जगह पे नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा Q सिट्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ O। O के इमीडिएट राइट में बैठा है Q, O के इमीडिएट राइट में बैठा है Q। ठीक है, M एंड L आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। M और L इमीडिएट नेबर्स नहीं है, M और L इमीडिएट नेबर्स नहीं है। M और L ऐसे अगल बगल नहीं होंगे, या ऐसे ना लिखो, जैसे इसको क्या है, M के अगल बगल L नहीं होगा। ठीक है, चलो वैसे इस कंडीशन को ना ऐसे लिखो आप, कैसे, L के अगल बगल M नहीं होगा। क्यों,
क्योंकि m को एक जगह और मना किया ना n के अगल बगल, तो n और l अगर मैंने कहीं रख दिया तो ये मुझे पता रहेगा कि अब m इन जगहों पे नहीं आएगा। ठीक है, ये कंडीशन को ऐसे लिख सकते हैं आप। ये हो गया मेरा स्टेप 4 कंप्लीट, सर्कल मार दिया सबको। चलो अब एक एक करके ना चेक करने की कोशिश करते हैं हम कैसे बना सकते हैं चीज़ों को। कोई कनेक्शन खोजो, इंपॉर्टेंट है कनेक्शन खोजना। अगर आपने जो कंडीशन लिखी है उसमें एक दो दो मतलब मिनिमम दो बना ली, दो कनेक्शन बना लिया ना, तो समझ लो कि 50% पजल वहीं सॉल्व हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप एक बार कनेक्शन खोज लोगे ना तो 3-4 लोग तो बैठ जाते हैं टेबल में तुरंत ही, और 3-4 लोग एक बार बैठ गए तो फिर तो एक दो पॉसिबिलिटी बनती है, उसके बाद हो जाता है। और पॉसिबिलिटी चेक करनी आनी चाहिए कि पॉसिबिलिटी जल्दी कैसे चेक करते हैं। ठीक है, दो जैसे आप वो जो पैराजंबल बना रहे होते हो इंग्लिश में, पैराजंबल, तो क्या करते हो, पेयर खोजते हो ना, इसका पेयर मिल जाए, इसका पेयर मिल जाए, फिर कनेक्ट कर देंगे। कुछ ऐसा बनाओ कि इनका देखो, इसका इसका पेयर बन रहा है, मुझे दिख रहा है, इसका इसका पेयर बन रहा है, फिर एन एम एम से कनेक्ट होकर कहीं बन रहा है, फिर एल तो भी अलग है, चलो एल यहाँ पे भी आ सकता है, कनेक्ट हो सकता है, ओ क्यू इसका पेयर बन रहा है, तो पेयर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, पेयर बनाओ। चलो एक बार देखते हैं हम एन एस, एन के लिए दो पॉसिबिलिटी है, एन कहीं भी हो सकता है। अभी देखो ऐसा बोला ही नहीं कि एन के सामने एस है, लेकिन हम चेक कर सकते हैं रख के सामने। ठीक है, तो क्या करेंगे, एन के लिए दो पॉसिबिलिटी नहीं, एन किसी भी अगर टेबल पे बैठता है तो या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, या तो देखो यहाँ पे बैठ सकता है या यहाँ पे बैठ सकता है। अब देखो ध्यान से, अगर एन लेफ्ट में बैठा, अगर एन, अभी देखो दो दो इसमें तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, बनाने पे करा जाऊंगा तो। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम आराम से एक एक करके चेक करेंगे। एन को मैं एक जगह रखूंगा और दिखाऊंगा आपको। ठीक है, एन को यहाँ रखता हूँ तो राइट में दो छोड़कर एस यहाँ पे बैठा हुआ है। अभी एस सामने है या नहीं है ये बताओ मुझे आप। अभी ये सामने है? अभी नहीं है सामने। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने एन को लेफ्ट में बैठाया है। अगर लेफ्ट से दो छोड़ के एस होता तब एन सामने हो जाता। दिखाता हूं मैं आपको, देखो सॉरी एस सामने हो जाता। एन को मैंने लेफ्ट में बैठाया, देखो एस यहाँ पे है ना, अभी है ना, सामने नहीं है। लेकिन अगर मैं एन को यहाँ बैठा दिया होता इस जगह पे, मतलब राइट वाली साइड पे, तो एस यहाँ पे आ जाता जो कि सामने हो जाता। तो फिलहाल मैंने सामने नहीं रखा है उसको। ठीक है, बस पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ मैं इस चीज़ की। एन यहाँ पे रख दिया। अब देखो पी को मैं यहाँ रख सकता हूँ और यहाँ भी रख सकता हूँ। ठीक है, दोनों जगह पे रख सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ देखना ध्यान से, पी क्यू को जैसे रखूंगा, पी क्यू को मैं जैसे रखूंगा एक और चीज बनेगी ओ। देखो पी को यहाँ रखा, तीन छोड़कर कौन बैठेगा, पी को यहाँ रखूंगा, तीन छोड़कर यहाँ बैठ पाएगा क्यू? नहीं बैठ पाएगा, मतलब ये पॉसिबिलिटी गई, पी यहाँ बैठेगा। तीन छोड़कर क्यू रखूंगा और ओ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इतना पता चल रहा है मुझे ना। चलो एक बार इसको रख के देखते हैं, एक बार इसको रख के देखते हैं। पी को मैंने यहाँ रखा, एक दो तीन छोड़कर यहाँ रखूंगा क्यू को और यहाँ रखूंगा ओ को। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्यू के अगल बगल कौन कौन नहीं आने वाला है, एल और आर, एल और आर यहाँ पर नहीं आने वाला है, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, अब देखो ये कंडीशन मेरी डन, ये कंडीशन मेरी डन, ये कंडीशन मेरी डन। ठीक है, इतनी कंडीशन मैंने कर ली। ध्यान से देखना, कहा है एम और आर डिफरेंट साइड पे आएंगे। अच्छा एल और आर तो वहां नहीं आएंगे, कंफर्म हो गया, एल और आर वहां नहीं आएंगे। एल आर आ कहाँ सकते हैं बताओ? दो ही जगह दिख रही है, दो ही जगह दिख रही है जहां एल आर आ सकते हैं। एक तो ये जगह है, एक तो ये वाली जगह है, एल और आर यहाँ आएंगे, और एक ये जगह है एल और आर यहाँ आएंगे। और कोई जगह दिख रही है आपको जहां पे एल और आर आ जाए? कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं एल को यहाँ रख देता हूँ, अगर मैं मान लेते हैं, मुझे पता है ये गलत है, एल को यहाँ रख देता हूँ तो आर यहाँ आएगा। अब बचा कौन? एम, एम यहाँ आएगा। और क्या बता रखा था इस कंडीशन में, देखो क्या बता रखा था कि एम एल के अगल बगल नहीं आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगा? आर आएगा। यहाँ पे कौन आएगा? एल आएगा। अब एक बार कंडीशन चेक करो, एन के अगल बगल एम है क्या? नहीं है। एल के अगल बगल एम है क्या? नहीं है। एम आर डिफरेंट साइड पे है, देखो एम आर ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, एम आर सेम साइड पे आ गए। अब बताओ कौन सी कंडीशन गलत की हमने? बताओ, हमने जो एन को पुट किया था वो गलत कर दिया ना, एन को प्रॉपर तरीके से गलत बनाया है। अब एन को एक बार दूसरी तरफ खिसकाएंगे। अच्छा मत खिसकाओ, छोड़ो, क्यों खिसकाएं, क्यों हम खिसकाएं? सवाल तो ये भी है, हम साइड ही ना बदल दें। अगर मैंने इसको 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 एक साइड माना था तो मैं बदल देता हूँ, मैं बदल देता हूँ उस चीज को। मैं इसको 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 और इसको एक साइड मानता हूँ, इसको ये वाले को ओ और इसको एक साइड मानता हूँ। साइड ही तो चेंज करनी थी, वो तो सर स्क्वायर है ना यार, घुमा देंगे ऐसे। दिखाता हूँ मैं आपको, देखो पहले दो अलग अलग चीजें बनाऊंगा, दो अलग अलग चीजें बनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज ना, ताकि आप समझ जाओ चीजों को। देखो ये वाली अलग दूसरी बॉक्स है,
दोनों चीजें करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहले कौन सी साइड में मान रहा था, उसके बाद मैंने जब बदला साइड को तो क्या मैं मान रहा था, ध्यान से देखना। अभी के हिसाब से जो मैं बना रखा हूं, मैंने ये साइड लेकर बनाई थी और एम और आर सेम साइड पे आ रहे थे। चलो चलो कहाँ से मैंने एन पी से शुरू किया था ना, एन और पी को ऐसे रख दिया था मैंने, ठीक है। एन से मैंने शुरू किया था। अच्छा, आर यहाँ पे आया, एम यहाँ पे आया, ठीक है। और कौन आया, और उसके बाद एम के जस्ट बगल में कौन है, क्यू है, क्यू यहाँ पे आया, ओ यहाँ पे आया, फिर पी के अगर जस्ट बगल में एल है और एस है। कुछ ऐसा बन रहा ना। एम और आर अभी सेम अपनी जगह पे हैं। चलो ये वाली पॉसिबिलिटी के हिसाब से इसको मैं थोड़ा सा और सही से लिख दूँ। एम यहाँ पे है और आर यहाँ पे, ठीक है। अभी ये वाली पॉसिबिलिटी से ये बन रहा है। चलो एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। अब देखो इस वाली पॉसिबिलिटी देखना, यहाँ पे मैंने जब साइड बदल दी तब देखना, क्यू एम, ठीक है, आर एन पी। इस वाली पॉसिबिलिटी के हिसाब से एन और एस आमने सामने होंगे, ध्यान से देखना। चलो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी, अब देखो मैंने एन पी को ही रखा था, लेकिन इस बार क्या किया है, एन और पी अलग अलग साइड पे आएंगे, तो कहीं भी आ सकते हैं। मैं चाहूँ तो एन को यहाँ नहीं रख सकता, अब भाई एन को यहाँ पे नहीं रख सकता। अच्छा, आर और एन एक साथ आएंगे, एक साइड पे आएंगे ना, ध्यान से देखना। आर और एन को, आर को मैं यहाँ रख दूँ, एन को यहाँ रख सकता हूँ। आर के इमीडिएट राइट में है एन के इमीडिएटर में कौन है, पी है, पी के एल है, एल के एस, देखो आ गया ना सामने है, आ गया ना सामने। एस के इमीडिएट राइट में कौन है, ओ है, उसके क्यू है, उसके बाद एम है। देखो अब देखो ध्यान से एक बार देखो, क्या गलत है, क्या ये पजल गलत है अब, या सेटिंग अरेंजमेंट। एम और आर डिफरेंट साइड में। एक बार चलो कंडीशन को चेक कर लेते हैं भाई, 100% श्योर होना भी इंपॉर्टेंट है ना। चलो आओ कंडीशन को चेक कर लेते हैं, क्या सारी कंडीशन हमने सही सही रखी हैं, सब कुछ सही हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसा कभी मत सोचना कि ऐसा करने पे पजल सेटिंग अरेंजमेंट आपकी गलत बन जाएगी, कई बार ऐसा होता है, ये अप्रोच देखनी पड़ता है, अप्रोच के हिसाब से होता है, ठीक है। चलो कहाँ से थे हम लोग, कहाँ पे 2% सिटिंग इस साइड, ठीक है यहाँ पे एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एन, एन का फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट एस है। 3 पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड पी, क्यू 3 छोड़कर पी, ठीक है। एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, एन जो है पी के अगल बगल तो है बट नॉट एम, एम के अगल बगल नहीं है, एन एम के अगल बगल नहीं है, ठीक है। एम एंड आर डज नॉट सिट ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल, एम और आर अगल अगल दूसरी साइड पे बैठे हुए हैं, ठीक है। एल एंड आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, एल और आर इमीडिएट नेबर नहीं है, एल और आर इमीडिएट नेबर नहीं है। कौन कहा, एल एंड आर नॉट इमीडिएट नेबर, ठीक है। एल और आर इमीडिएट नेबर नहीं है, सॉरी एल एंड आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, हाँ ठीक है, एल और आर इमीडिएट नेबर्स नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है Q सिट्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ O, O के इमीडिएट राइट में, O का नीचे दिख रहा है, इमीडिएट राइट यही होगा, सही है। उसके बाद कह रहा है M एंड L आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, M और L इमीडिएट नेबर्स नहीं है। अच्छा रुको, एक चीज देखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे एक कंडीशन को गलत लिखा और बदल भी सही बन गई है। इस कंडीशन को गलत लिखा है मैंने, L और R Q के अगल बगल नहीं होंगे, L और R एक्चुअली में खुद के अगल बगल नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज भी यहाँ पे मेंशन की हुई थी, वो चीज मैंने गलत लिखी है। L और R को अगल बगल ऐसे लिखेंगे, L और R खुद के अगल बगल नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज था, ठीक, ऐसा कहा गया था। और जाहिर सी बात है यहाँ पे बैठ रहा था तो एल और आर यहीं आ रहा था, एल और आर यहाँ पे आ रहा था, एक जगह साथ ही बैठ सकते थे और कहीं नहीं बैठ सकते थे, ठीक है। तो यही पॉसिबिलिटी बन रही थी, उसमें भी कोई इतना इशू नहीं है, ये सही था, ठीक है। देखो एम एंड एल आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, एम और एल भी इमीडिएट नेबर नहीं है। तो मेरी जब ये फर्स्ट पहले ये बनी जो कि गलत बनी क्योंकि ये दोनों साथ आ गए, उसके बाद मैंने खाली एक पोजीशन कैसे घुमा दिया, एक पोजीशन कैसे चेंज कर दिया। देखो एन जहाँ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना बताता हूँ मैं एक बार। देखो एन यहाँ बैठा हुआ था ना, एन को मैंने यहाँ बैठा दिया तो आर एक खिसक के नीचे आ गया, एम एक खिसक के नीचे आ गया, ओ एक खिसक के नीचे आ गया, सॉरी क्यू एक खिसक के नीचे आ गया, ओ इधर आ गया, एस खिसक के उधर चला गया, एल उधर चला गया और पी इधर खिसक के चला गया, ठीक है ना, खाली घुमा दिया एक बार। तो ये अप्रोच आप जब सॉल्व करोगे ना, करते 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 ठीक सीख जाओगे। देखो मैंने भी इस बार कंडीशन दूसरी नहीं चेक की, ठीक है, मैंने एक ही कंडीशन में चीजें बना दी। बस सॉल्व करते रहोगे, जैसे बनाते रहोगे, नए अप्रोच सीखते रहोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई तो कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना नहीं समझ में आई कुछ भी, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ प्रॉपर। जब मैं बैठता हूँ शाम को या दिन में, जब भी मेरे पास टाइम मिल जाता है, मैं कमेंट खोलता हूँ, मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ और कोशिश करता हूँ अगर आपका डाउट वहीं सॉल्व कर दूँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर वहाँ नहीं हो पाता तो मैं इंडिविजुअल वीडियो भी लेकर आता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगली जो पजल है हमारे पास या सेटिंग अरेंजमेंट है हमारे पास, वो क्या है। इसमें कहा है सेम स्टेप वाइज चलना है, ठीक है। 8 पर्सन PQRSTUVW आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन सच अ वे 4 ऑफ देम सिट एट 4 कॉर्नर्स ऑफ द टेबल वाइल द रिमेनिंग 4 सिट मिडिल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल, दोज हु सिट एट द कॉर्नर फेसेस आउटसाइड। तो कॉर्नर वाले जो हैं, कॉर्नर वाले फेसिंग आउट, बाहर की तरफ देखेंगे, ठीक है, फेसिंग आउटसाइड द सेंटर वाइल द रेस्ट ऑफ द फेसिंग, मतलब कॉर्नर वाले फेसिंग आउट से बाकी सब अंदर की तरफ।
तो इसका जो बनेगा ना प्रॉपर मेथड, इसका मेथड क्या होगा कुछ, एक सेकंड यार, देखो सिर्फ बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्या बताया है, कॉर्नर वाले बाहर देख रहे हैं, चलो कॉर्नर वालों को बाहर दिखा देते हैं। कॉर्नर वाले सारे बाहर देख रहे हैं, मतलब मिड वाले सारे अंदर देख रहे हैं, ठीक है। ये कुछ बनेगा, देखना एक चीज में देखना, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर। लाइन ड्रॉ करो, अब इसकी लाइन ड्रॉ करो, देखो कैसे लाइन बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो ये नहीं पता कौन बाहर कौन अंदर, लेकिन इतना पता है कि एक बाहर एक अंदर है, तो ठीक है। हमें नहीं पता कौन बाहर देख रहा है, कौन सा पोस्ट साइड अंदर देख रहा है, लेकिन इतना पता है कि ऑल्टरनेट मतलब अल्टरनेटली अंदर बाहर हो रहा है, ठीक है। हमने बना दिया, छोड़ दो। अब मुझे नहीं पता कौन बाहर कौन अंदर है, पहले कंडीशन नोट करेंगे, कंडीशन के हिसाब से चीज़ों को पुट करना शुरू करेंगे, ठीक है। चलो सेकंड स्टेप हमारा डन। थर्ड स्टेप क्या कहता है, हमें कंडीशन को नोट करना है। चलो नोट करते हैं, यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो रही है ना। हाँ, कह रहा है W सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ V के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में कौन बैठा है, W बैठा है, ठीक है। As many people sit between S and U, the same number of people sit between S and R। तो कोई S और U में जितने होंगे और S और R में उतने बराबर होंगे। अब ये बताओ इस कंडीशन से आप क्या समझते हो। इस कंडीशन से ये समझ में आता है कि U और R के बीच में होने वाला है S। वो एक लोग होंगे, दो लोग होंगे, तीन लोग होंगे, तीन लोग तो हो ही नहीं पाएंगे भाई, ज़्यादा हो जाएगा फिर ना, 3 3 6 7 8 हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है। देख सकते हैं, चेक करेंगे इसको ना, ठीक है। चलो देखते हैं। V सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। V जो है वो कॉर्नर पे बैठा है, लो बता दिया इसने, कॉर्नर पे बैठा है मतलब बाहर की तरफ देख रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R। P जो है वो R का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो R लिख के P लिख के काट देंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है S सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Q। Q के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में कौन बैठा है, S बैठा है। उसके बाद कह रहा है Q सिट्स मिडिल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। Q बैठा है मिड पे, मिड पे बैठा, ठीक है। U एंड R नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ S। लो बता दिया U और R इस इमीडिएट नेबर नहीं होंगे, ये भी कह दिया कि मतलब एकदम अगल बगल तो नहीं होंगे, मतलब एक एक लोग तो बीच में होने ही वाले हैं, ठीक है, 100%। चलो ये होने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या था, सबको सर्कल में बंद कर देना, ठीक है। सबको सर्कल में बंद कर दो। अब मुझे बताओ कंडीशन कौन सबसे बेहतरीन है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो पजल बनाना या सेटिंग में, किससे कौन सी कंडीशन ऐसी है, ध्यान से देखना, मैं बताता हूँ। Q S S U R और U R का रेस्ट्रिक्शन है। Q को पता है मिड पे बैठेगा, ठीक है, हमें डायरेक्शन भी मिल जाएगा और चीज़ें भी मिल जाएंगी, ठीक है। चलो यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक बार बनाना, और पॉसिबिलिटी बनेगी तो कोई बात नहीं, पॉसिबिलिटी बनेगी तो बनाएंगे पॉसिबिलिटी को। पेन को बदल लेते हैं। देखो अगर मैं मान लूँ ये मिड है, ऊपर की तरफ जो है वो सारे मिड पे है, मतलब फेसिंग सेंटर मिड है, ठीक है, मिड ये है, ठीक। तो देखो Q से एक छोड़कर S है। अब U R यहाँ पे तो नहीं होगा, U R यहाँ पे तो नहीं होगा, और U R यहाँ भी नहीं होगा। अब यहाँ भी नहीं होगा तो यहाँ भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भैया U और R के बीच में है S। U और R के बीच में, एकदम बीचों बीच में कहीं बैठा हुआ है S। तो इसका मतलब इन दोनों जगहों पे तो गया, U और R यहाँ पे नहीं होगा, U और R यहाँ पे नहीं होगा, U और R यहाँ पे नहीं होगा, और कहाँ नहीं होगा, एक जगह और नहीं होगा, पता कहाँ, S से एक छोड़कर U और R नहीं होगा, कंफर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे एक छोड़कर Q बैठा हुआ है, इस वजह से नहीं होगा, ठीक है। अब देखो S से जितना दूर U है, अगर मैं एक छोड़कर U यहाँ बैठेगा नहीं तो U यहाँ बैठा दूँ, तो दो छोड़कर U बैठा दूँ, दो छोड़कर मुझे S बैठाना पड़ेगा, एक दो छोड़कर S, यही एक जगह बची है, सॉरी S कह रहा हूँ R, ठीक है। मतलब U और R इस जगह पे आएंगे या U और R इस जगह पे आएंगे, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। इतना जब मुझे कंफर्म होगा तो इसको हटा देंगे, इतना तो मुझे पता ही चल गया कि यहीं पे आने वाला है, ठीक। चलो एक बार सही से लिख दे इसको, ताकि, अरे एक सेकंड रुकना, एक सेकंड बस देना मुझे, पेन आ जा। हाँ, इसको मिटा देते हैं एक बार, इसको मिटा देते हैं और सही से लिख देते हैं U और R, और छोटा छोटा थोड़ा लिख देते हैं U और R, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ध्यान से कि ये U R में, ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद देखो अब P R के अगल बगल नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, अगर मैं ना यहाँ पर R को बैठा दूं तो भी P यहाँ नहीं होगा, और यहाँ पे R को बैठा दूं तो भी P यहाँ नहीं होगा, मतलब P इस पे नहीं होगा, चाहे जो को भाई U R इसी पे आने वाला है, P इस पे नहीं होगा, कंफर्म है। P यहाँ आ सकता है, अगर R एक बार यहाँ बैठ गया, इस जगह पे R बैठ गया तो P यहाँ आ सकता है, लेकिन P इस पे नहीं होगा, इसकी मुझे गारंटी हो गई,
ठीक है, पी इसको काट देते हैं। अब पी कहाँ कहाँ हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी भी पी देखो यहाँ हो सकता है, पी यहाँ हो सकता है, पी यहाँ हो सकता है, तीन तीन पॉसिबिलिटी बन रही है, तो फिलहाल इसको हम रोक देंगे। इतना मुझे पता चला पी कौन सी जगह पे रिस्ट्रिक्टेड है, ये मुझे पता चल गया। ठीक है, अब ये देख लें कौन कौन सी कंडीशन मेरी हो गई, ये मेरी कंडीशन हो गई, ये मेरी कंडीशन हो गई। अब देखो ध्यान से, हमें पता था कि ऊपर जितने देख रहे हैं वो कहाँ देख रहे हैं, मिड पे देख रहे हैं, और ये भी पता है कि वी कौन कहाँ देख रहा है, कॉर्नर पे बैठा हुआ है, मतलब देखेगा बाहर की तरफ। ध्यान से देखना कितनी जगह बची है बाहर देखने वाली, एक ये जगह बची है और एक ये जगह बची है। अब मुझे ये बात बता रखा है कि वी के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में डब्ल्यू बैठा हुआ है। ध्यान से देखो, वी को यहां बैठाऊं, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, डब्ल्यू बैठा सकता हूं क्या, नहीं बैठा सकता हूं ना, वी को यहीं बैठाना पड़ेगा 100%। और वी और डब्ल्यू जैसे यहां बैठेंगे मुझे पता चल गया पी कहां बैठेगा। तीन ही तो पॉसिबिलिटी थी, दो पॉसिबिलिटी एलिमिनेट होगी पी की, है ना। चलो एक सेकंड रुक जाओ, पेन, हाँ पेन लेना था। वी को यहाँ रखा, डब्ल्यू को यहाँ रखा, पी यहाँ आएगा नहीं, इस जगह पे पी आएगा नहीं। ठीक है, इस जगह पे पी नहीं आएगा क्योंकि मना कर रखा है आर के अगल बगल। अब पी अगर यहाँ आ गया, अगर पी यहाँ पर आ गया तो आर कहाँ जाएगा बताओ, आर के अगल बगल पी नहीं था, तो इसका मतलब यू यहाँ पे आएगा, ये कन्फर्म हो गया मुझे। अब यू यहाँ कन्फर्म हो गया तो पता चल गया आर यहाँ होगा। एक कौन बचा हुआ था, पी क्यू एस टी, पी क्यू आर एस टी, टी बचा था ना आई थिंक, टी को यहाँ रख देंगे और ये मेरी सेटिंग अरेंजमेंट बन के रेडी हो जाएगी। ठीक है ना, तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो तुरंत। ठीक, चलो नेक्स्ट आते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, ध्यान से, इसमें एक वेरिएबल भी है। ठीक है, इसमें एक वेरिएबल भी दिया हुआ है, कह रहा है देयर आर होना चाहिए, यहाँ पे गलत लिखा है 8 पर्सन ABCDEFGH। ठीक है, आर सिटिंग इन अ स्क्वायर टेबल and 4 persons sit at the corner and facing in the center and 4 persons sit in the middle of the side facing outside। तो इस बार कॉर्नर कहाँ देख रहे हैं, इस बार कॉर्नर वाले, एक सेकंड जो कॉर्नर वाले फेसिंग सेंटर की तरफ है। ठीक है, अलग से एक बार लिख लिया करो ऐसे ताकि आइडिया रहे। ठीक है, कॉर्नर वाले फेसिंग सेंटर की तरफ। ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, उन्हें कुछ फल पसंद है। दे आर देयर वहां लिखा है, दे यहाँ लिखा है। चलो, गुआवा, लीची, मैंगो, एप्पल, पीच, कीवी, पपाया, ग्रेप्स। कोई रिपीट तो नहीं हुआ है, नहीं। ठीक है, एंड नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। द वन हु लाइक्स पीच सिट्स सेकंड टू। अब देखो यहाँ पे हमारा शुरू हो गया क्या, कंडीशन को नोट करना। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, सिंपली एक छोटा सा बॉक्स बना के आपको दिखा दूंगा ताकि पता रहे कि हम लोग बॉक्स स्क्वायर ही बना रहे हैं, वरना कोई नया भी ज्वाइन हो जुड़े तो सोचेगा ये क्या कर रहा बंदा, कंफ्यूज रहेगा ना। चलो इसको ऐसे कर देते हैं और इसमें लिख देते हैं क्या, कौन से कॉर्नर वाले फेसिंग सेंटर देख रहे हैं, इस बार कॉर्नर वाले सारे अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो कॉर्नर वालों को अंदर बना लो और इनको बाहर बना लो। ठीक है, इससे आपको भी आइडिया रहेगा थोड़ा। और इस बार थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ताकि इनमें फ्रूट्स के नाम भी लिखने ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। थोड़ा और बना लो इसको, यहाँ तक कर लो 8। ठीक है, अब एक को बाहर, एक मतलब बाहर नहीं, मुझे नहीं पता कौन बाहर कौन अंदर था। अच्छा, पिछले वाले में मैंने पता चल गया था ना आपको कौन अंदर कौन बाहर दिख रहा है पिछले वाले में, क्योंकि ऊपर मैंने लिख रखा था ना फिजिक्स सेंटर मिड। ठीक है, तो आई थिंक पता चल गया होगा उसमें। चलो स्टार्ट करते हैं। द वन हु लाइक्स पीच सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ए के सेकंड राइट में, फर्स्ट राइट सेकंड राइट में PEACH, पीच बैठा है। ठीक है, फिर कह रहा है द वन हु लाइक्स लीची एंड द वन हु लाइक्स एप्पल आर इमीडिएट नेबर्स। तो लीची LIT और APP ये अगल बगल बैठेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है देयर आर 2 people सिट्स बिटवीन द वन हु लाइक मैंगो एंड द वन हु लाइक पीच। पीच और मैंगो में PEACH और मैंगो में 2 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द वन हु लाइक्स लीची सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में लीची बैठा हुआ है। ठीक है, लीची ना, द वन हु लाइक लीची थर्ड लेफ्ट ऑफ। ठीक है, ई। ठीक है, F इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ H एंड G। H और G का इमीडिएट नेबर नहीं है F। ठीक है,
द वन हु लाइक पपाया सिट्स एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, पापाया, पापा, पी ए पी लिख देते हैं। बी हु लाइक्स गुआवा, जिसे बी को जिसे गुआवा पसंद है, जी यू ए वी, ठीक है, गुआवा पसंद है, ठीक है। ए डज नॉट लाइक ग्रेप्स, ए को ग्रेप्स नहीं पसंद है, एक पहले ही बैठा हुआ था तो जी आर ए पी लिख देते हैं, जी आर ए पी काट देते हैं, ठीक है। फिर देखो ध्यान से, नीदर जी नॉर एच लाइक एप्पल, जी और एच को एप्पल नहीं पसंद है, जी स्लैश एच काट देते हैं, ठीक है। फिर देखो ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ए अगल बगल नहीं होगा किसके, ई के, ए को काट देते हैं ऐसे, ठीक है। फिर देखो डी सिट्स वन ऑफ द कॉर्नर एंड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, डी, एक सेकंड, डी, और डी कहाँ बताया है, कॉर्नर पे, सी ओ आर पे, और कॉर्नर कहाँ देख रहा है, अंदर देख रहा है, ठीक है, मुझे डायरेक्शन मिल गई, ठीक। चलो एच एंड जी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, एच और जी एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, एच और जी एक दूसरे के अपोजिट में बैठे हैं, ठीक है, ये लो बैठा दिया मैंने। एंड बोथ ऑफ देम आर नॉट नेबर ऑफ ई, ये दोनों के दोनों एच और जी जो हैं, एच और जी जो हैं वो ई के नेबर नहीं हैं, ठीक है, ई के नेबर नहीं हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है जी डज नॉट लाइक मैंगो, जी को मैंगो नहीं पसंद है, जी को मैंगो नहीं पसंद है, मैन, एम ए एन, नहीं पसंद है, ठीक है। इतना सारा कंडीशन देखो ऐसे ऐसे पजल आती है, ये एक्चुअली में क्लर्क लेवल है नहीं, ठीक है, ये है पीओ लेवल। एक तो भाई टफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अप्रोच मतलब वो कैसे सीखोगे फिर, माइंड का जो एक्सरसाइज होता है वो कैसे होगा, एक जब तक आप टफ नहीं करोगे थोड़ी सी पजल, कैसे सीखोगे चीज़ों को। तो एक में थोड़ा मतलब सोचना पड़ेगा, लॉजिकल अप्रोच लगाओ अपनी, कैसे कैसे कंडीशन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। तो ये हमने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 8 से 9 टोटल पॉसिबिलिटी बनी है, मतलब वो पॉसिबिलिटी कर रहा हूँ, कंडीशंस हमने नोट की हैं। चलो अब एक बार ये हो जाने के बाद अब हम ना एक बार जो मेन फोकस है करेंगे कंडीशन को मर्ज करने की। मर्ज करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मर्ज करते हैं, अगर कोई कंडीशन मर्ज हो रही होगी इसमें तो। चलो देखते हैं। ए ग्रेप्स और पीच, देखो पीच है तो पीच से मैंगो बन रहा है, पीच से मैंगो हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैंगो ए के अलावा उसके अलावा कोई कंडीशन, देखो ए से एक रिस्ट्रिक्शन दे रखा है कि ई नहीं आएगा, लेकिन ई और लीची और ई और डी ये दो कंडीशन तो दिखा दिया, ठीक है। देखो ध्यान से ना, देखो ई का तो दो मेन वही दिखा रहा है कि भाई ई से सेकंड लेफ्ट में लीची बैठा हुआ है और ई से सेकंड लेफ्ट में थर्ड लेफ्ट में डी ही बैठा हुआ है, तो वो तो पता चल गया डी लीची है, दिख रहा है आपको। अच्छा इतना हो गया, ये दोनों हो गया, तो लीची के अगल बगल कौन था, एप्पल था, एप्पल को मैंने कनेक्ट कर दिया आपस में कि भाई लीची बैठा होगा तो एप्पल को बैठा सकता हूँ अगल बगल कहीं भी। अच्छा ये हो गया मेरा। अच्छा पीच मैंगो मैंगो और कोई बी पपाया गुआवा, बी पपाया गुआवा से कोई कंडीशन नहीं बन रही। एच जी ई, देखो एच जी ई की कंडीशन को हम कर सकते हैं, देखो एच जी और ई ये वाली कंडीशन को अगर मर्ज कर देंगे ना तो पजल आसान हो जाएगी काफ़ी, क्योंकि एच के सामने जी होगा, एच और सी आमने सामने होंगे और उसके अगल बगल ई नहीं होगा कहीं, ई को कहीं रख देते हैं, अगर मान लो कहीं भी रख देते हैं तो हम कर सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो मैं ऊपर एक बार उसको मिटा रहा हूँ, उसको जो बॉक्स बना रखा है, क्योंकि इसको थोड़ा ऊपर खिसकाऊंगा ताकि मैं स्पेस हो जाए मेरे पास थोड़ा, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ और मैं एक बार उसको ऊपर की तरफ खिसकाऊंगा ताकि नीचे थोड़ा सा स्पेस हो जाए मेरे पास सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो बस थोड़ा सा टाइम दो मुझे। और बताओ क्या चल रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग की, बढ़िया चल रही। कलर इस बार रेड यूज़ करते हैं लिखने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। चलो अब एक एक करके रखने की कोशिश करेंगे चीज़ों को। तो पहले कहाँ से शुरू करें बताओ, पहले ऐसी कंडीशन से शुरू करो जहाँ पे मुझे पता चल जाए कि फेस किधर कर रहा है, फेस पता चल गया तो काम बन जाएगा ना, 90% काम तो वही बन जाएगा। तो डी का पता फेस कॉर्नर पे देख रहा है तो मैं ई को कहीं भी रख दूं, डी जहां भी आएगा वो कॉर्नर हो जाएगा। चलो ई को मैं रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 1 2 छोड़कर डी यहाँ आ जाएगा और डी यहाँ आते ही नीचे वाला कॉर्नर हो जाएगा, कॉर्नर स्पेसिंग सेंटर था सी ओ आर, ठीक है, ये वाला मेरा पता चल गया, ये कॉर्नर है सारे। अब डी को पसंद है लीची, क्योंकि ई के सेकंड लेफ्ट में थर्ड लेफ्ट में ही लीची था, एल आई टी लिट लिख देंगे, ठीक है, और ये कंडीशन को कर देंगे कट।
रुक जाओ यार, इसका पेन ना चेंज कर लूँ सोच रहा हूँ, क्योंकि पर्पल से लिखता हूँ, क्योंकि ये ना ये कंडीशन को अभी ना सारा गड़बड़ा जाएगा, फिर रेड से काटूंगा फिर मुझे समझ में नहीं आएगा खुद ही। तो ई को यहाँ रखो, डी को यहाँ रखो और LIT को यहाँ रखो, ठीक है, लीची को यहाँ रखो, ठीक है। ये कहाँ कंडीशन हुई है यार, तो काट रहा हूँ, ये वाली कंडीशन हो गई ना, ये कंडीशन हो गई और ये वाली कंडीशन मेरी हो गई। अब बताओ दो कंडीशन, अब इतनी सारी कंडीशन आपस में इंटरकनेक्टेड है, देखो ध्यान से, ई को रखा मैंने और डी को रखा मैंने, तो ये चीज पता चल गई कि ई के अगल बगल कौन नहीं आएगा, एच और जी नहीं आएंगे। देखो एच और जी यहाँ कहाँ नहीं आएंगे, एच और जी यहाँ पर नहीं आएंगे, एच और जी यहाँ पर नहीं आएंगे, ठीक है। अब इतना मुझे पता चलते ही ये भी पता चल गया कि 1 2 3 छोड़ के यहाँ तो पता था क्या नहीं आएगा, ठीक है। एच और जी आ कहाँ सकते हैं, अभी ये मुझे बताओ, पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ है। यहाँ पे आ सकते हैं एच, 1 2 3 छोड़कर जी इस जगह पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है क्या एच जी, अगर यहाँ रख दूँ, यहाँ पे 1 मिनट ले, यहाँ पे रख दूँ अगर मैं इस जगह पे, तो बताओ क्या पॉसिबिलिटी है कि 1 2 3 छोड़ के एच डी यहाँ जाएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ एक यहाँ पे रखूँ, 1 2 3 छोड़ के यहाँ भी नहीं आएगा, इसका मतलब यही जो जगह बची एच डी आने वाले थे, इसका मतलब कि मेरे जो एच जी आने वाले हैं, मेरे जो एच जी आने वाले हैं वो कहाँ पे आने वाले हैं, एक ही जगह दिख रही है उनके लिए, और वो जगह है ये। तो एच जी, एच स्लैश जी और एच स्लैश 3 छोड़कर एच स्लैश जी। अभी मुझे नहीं पता अगल बगल कौन के है कौन नहीं है, पहले मैं फिलहाल लिख दूंगा इनको, बाद में कंडीशन में देखेंगे कौन कहाँ बैठ रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल हम इतना करेंगे, एच और जी को एफ से कर देंगे, और जी को मैंगो नहीं पता इसलिए कंडीशन को भी काटेंगे नहीं। जो कंडीशन कन्फर्म हो गई कि हाँ ये नहीं हो, अब खत्म हो गई, उसको हम काट दिया करेंगे, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब देखो इस कंडीशन से और कोई कंडीशन मर्ज हो रही थी, जी और एच एप्पल नहीं होंगे, लीची और एप्पल अगल बगल होंगे। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि एप्पल तो इस पे नहीं आने वाला, कन्फर्म हो गया, क्योंकि इस पे तो जी ही एच आने वाले हैं। अब इस पे नहीं आने वाला तो कहाँ आएगा, फिर एप्पल इस पे आएगा, APP, क्योंकि लीची और एप्पल अगल बगल थे, ठीक है। ये मेरी कंडीशन डन हो गई, काट दो इसको। अब देखो इससे रिलेटेड सारी कंडीशन लगभग कट हो गई, खाली जी वाला एक कंडीशन बचा हुआ है, मैंगो वाला ना, कि जी मैंगो नहीं होगा। चलो एक बार कम करते हैं कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे, जहाँ पे भी जी हो सकता है, यहाँ पे भी जी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। एक को रखते हैं, एक को रख कर देखते हैं कि कहाँ कहाँ चीजें हो सकती हैं। रखो रुको, ए क्योंकि दोनों चीज लेके चल रहा ना, ग्रेप्स लिया हुआ है साथ में, नहीं नहीं ए ग्रेप नहीं होगा ना, हाँ ए ग्रेप नहीं होगा, ठीक है रुको, ए ई के अगल बगल नहीं होगा। रुको एक और कंडीशन अभी हमारी बची हुई थी, उसको तो हमने लिखा ही नहीं ना, उसको तो हमने लिखा ही नहीं कि ए इस जगह पे नहीं आएगा, इन दोनों जगहों पे ए यहाँ नहीं आएगा और ए यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, ए इन दोनों जगह पे नहीं आएगा। अब ए आ कहाँ कहाँ सकता है ये बताओ मुझे, ए के लिए पॉसिबिलिटी बताओ कोई। देखो ए यहाँ आ सकता है भाई, ए ग्रेप्स नहीं लिया हुआ था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ए द वन हु लाइक स्पीच, सेकंड लेटर ऑफ ए, ठीक है। और ए ए से रिलेटेड ए ग्रेप्स नहीं लिया हुआ था ना, कंफर्म कंफर्म कि लिया हुआ था ग्रेप्स, नहीं लिया हुआ था, क्योंकि अगर मैंने लिखा है तो नहीं लिया है फिर ना, ए डज नॉट लाइक ग्रेप्स, ठीक है सही है। चलो ए यहाँ आ सकता है, आ सकता है, एक दो छोड़ के पीच यहाँ आ जाएगा एच और जी पे, एच और जी पे पीच को मना कर रखा है क्या, नहीं मना कर रखा है। पीच यहाँ आया तो दो छोड़कर मैंगो, एक दो छोड़कर मैंगो यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, एक दो छोड़कर मैंगो यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। रुक जाओ अभी, ए यहाँ नहीं आएगा, ए यहाँ नहीं आएगा, ए यहाँ नहीं आएगा, ए यहाँ आ सकता है, आ सकता है। एक दो छोड़कर पीच, सॉरी एक छोड़कर पीच, एक दो छोड़कर मैंगो, ये अगर मैं रखूं तो मैं जी को सेट कर सकता हूँ। अगर मैं ये रख दूंगा, कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, ए को यहाँ रखूंगा तो पीच यहाँ आएगा, एक दो छोड़कर मैंगो यहाँ आएगा। अभी मेरा कंफ्यूजन में हूँ कि जी और एच कहाँ रखूँ, लेकिन चाहे अगर मैं ए को यहाँ रखूँ और पीच को यहाँ रखूँ तो एक दो छोड़कर यहाँ पे रख सकता हूँ, किसको किसको, मैंगो को। मैंगो रखूंगा तो पता है कि जी नहीं बैठेगा, जी नहीं बैठेगा तो मतलब एच बैठेगा। अच्छा ए को यहाँ रखता हूँ तो एक एक छोड़ के पीछे यहाँ, एक दो छोड़कर मैंगोज में यहाँ पर आएगा, तब भी नहीं रख सकता मैं जी को। तो फिलहाल मैं एक ऐसी कंडीशन को उठाने जा रहा हूँ जिससे मेरी एक कंडीशन कम हो जाएगी। गलत हुआ तो देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, गलत हुआ तो देखेंगे दूसरी कंडीशन को, लेकिन चेक करने में देखो कंडीशन को ऐसे चेक करते हैं कि मिनिमम से मिनिमम कंडीशन पहले हम चेक कर लें, ठीक। चलो एक बार रखते हैं, एक और देखने की कोशिश करते हैं, क्या पता गलत हो जाए। एक को अगर मैं यहाँ रख दूं तो मैं एक छोड़कर, राइट में चाहिए था मुझे पीच, पीच को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, PEACH। अच्छा एक दो छोड़कर यहाँ भी, यहाँ पे तो आएगा नहीं मैंगो, कंफर्म है भाई, यहाँ पे एप्पल बैठा हुआ है, ठीक है इस साइड, इसके लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में रखूंगा यहाँ पे मैंगो को। मैंगो को रखते ही मुझे ये पता चल गई कि क्या यहाँ पर कौन नहीं आएगा, जी नहीं आएगा, यहाँ पर फिर कौन आएगा, एच आएगा। देखो जी को मना कर रखा था मैंगो,
अब यहाँ पे कौन आएगा, जी आएगा, ये भी मुझे कंफर्म हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन मेरी हो चुकी है, और ये कंडीशन पे मैंने मोहर लगा दिया कि ये भी मेरी कंडीशन हो गई। अब देखो ध्यान से कि किसको किसको कहाँ कहाँ मना कर रखा था, क्या क्या चीज़ें कहने पे मना कर रखा था। और कोई कंडीशन ऐसी है, बी से एक इमीडिएट लेफ्ट में, बी के इमीडिएट लेफ्ट में पपाया है और बी क्या है, गुआवा है। बी कहाँ कहाँ बैठ सकता है बताओ। एक ही कंडीशन दिख रही है मुझे, आपको कितनी दिख रही है? मुझे तो एक ही दिख रही है। देखो ध्यान से दिखाता हूँ मैं हाईलाइटर से। बी यहाँ नहीं आएगा, एप्पल बैठा हुआ है, क्योंकि बी तो गुआवा है। बी यहाँ आ सकता है गुआवा, और इमीडिएट लेफ्ट में आ सकता है पपाया। ई से, ई को पपाया मना किया क्या? ई को देखो नहीं मना किया कहीं भी, कोई ऐसा कहें कि मना किया हो। और कहीं बी आ नहीं सकता, इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी दिख रही है जहाँ पे मैं बी को रख सकता हूँ, और बी को मैं रखूंगा वहाँ पे, ठीक है। बी को मैं यहाँ रखूंगा, GUAV, गुआवा को यहाँ रखूंगा, और यहाँ पे रखूंगा पपाया को, PAP, पपाया को यहाँ रखूंगा। अब देखो ए को क्या मना कर रखा था, ए को क्या मना कर रखा था, ग्रेप्स। ग्रेप्स अगर ए को मना कर रखा है, ग्रेप्स अगर ए को मना कर रखा है, ग्रेप यहाँ नहीं आएगा। ग्रेप आएगा कहाँ फिर? एक ही जगह दिखी मुझे जी के लिए, GRAP। अब एक फल बचा है जो है कीवी, कीवी को यहाँ रखेंगे, हाँ कीवी नहीं दिख रहा मुझे, कीवी को यहाँ रखेंगे। और दो लोग बचे हुए हैं, कौन दो लोग बचे हुए हैं? एक मेरा बचा है, ए हो गया, बी हो गया, सी बचा हुआ है, DEF बचा हुआ है ना। एफ के बारे में कुछ बता रखा था कि एच और जी के अगल बगल नहीं आएगा एफ, तो एफ देखो यहाँ पर नहीं आएगा, एफ यहाँ आएगा और सी यहाँ आएगा। अभी मेरे हिसाब से बन गई है, अभी मेरे हिसाब से बन गई है, लेकिन एक बार हम चेक करेंगे, चेक करते हैं। चलो कंडीशंस पढ़ के चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमने सही रखा है चीज़ों को। कंडीशंस हाँ यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, जहाँ हमने कंडीशन लिख रखी है ना वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, हमने लिख रखा है, क्या पता हमने कुछ गलत लिख दिया हो। देखो मैं हमेशा भाई एक इंसान ना 100% करेक्ट नहीं होता है, क्या पता हमने कुछ गलत लिख दिया हो जल्दी जल्दी के चक्कर में। और देखो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा होता हूँ, ठीक है। तो आपको कंडीशन अगर चेक करनी है ना, तो आप जहाँ पे कंडीशन हो एग्जाम में, जहाँ मतलब आपके स्क्रीन पे, उस कंडीशन चेक किया करो, ताकि एक पूरा प्रॉपर क्रॉस चेक हो जाए कि आपने एकदम सही बनाया है कि नहीं बनाया है, ठीक है। तो हम यहाँ से चेक करेंगे। द वन हु लाइक स्पीच सेकंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ, अच्छा एक बार पेन से ही चेक करते हैं, पेन से ही चेक करते हैं। येलो ले लें क्या? येलो दें, क्या चल रहा है, दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो कह रहा है द वन हु लाइक्स, हाँ, पीच सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए। देखो ए के सेकंड राइट में ऐसे पेन से नहीं हो पाएगा, लेजर से। ए के फर्स्ट राइट सेकंड में पीच बैठा है, ठीक है। हाँ द वन हु लाइक्स लीची एंड द वन हु लाइक एप्पल आर इमीडिएट नेबर्स। लीची कहाँ है, एप्पल कहाँ है, अगल बगल है, कोई बात नहीं, सही है। देयर आर टू पीपल सिट बिटवीन द वन हु लाइक मैंगो एंड द वन हु लाइक पीच। मैंगो एक दो छोड़कर पीच, सही है। उसके बाद देखो द वन हु लाइक लीची सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में लीची बैठा है। देखो ई का द वन हु लाइक लीची थर्ड लेफ्ट, ठीक है। एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच एंड जी। एफ जहां बैठा ना उसके अगल बगल एच है ना उसके अगल बगल जी है, सही है। द वन हु लाइक पपाया सिट्स एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। बी के इमीडिएट लेफ्ट में पपाया है, देखो बी का नीचे दिख रहा है, इमीडिएट लेफ्ट पपाया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द वन हु लाइक बी हु लाइक गुआवा, ठीक है। ए डज नॉट लाइक ग्रेप्स, ए को ग्रेप नहीं पसंद है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है नीदर जी नॉर एच लाइक एप्पल, ना ही जी एप्पल पसंद करता है ना ही एच एप्पल पसंद करता है, सही है। उसके बाद ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। ए ई के अगल बगल नहीं है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। कहाँ गया, हाँ डी सिट्स वन ऑफ द कॉर्नर एंड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट और कॉर्नर मतलब नीचे की तरफ दिख रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ दिख रहा है। उसके बाद देखो एच एंड जी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर एंड बोथ ऑफ देम नॉट आर नॉट नेबर ऑफ ई। एच और जी एक दो तीन अपोजिट, मैंने आपको बताया इस तरह के में तीन लोग बीच में होते हैं। एच और जी अपोजिट है और ई के अगल बगल नहीं है, ठीक है। देखो दिख रहा है ना, ई के अगल बगल नहीं है। फिर कह रहा है एच एंड जी आर अपोजिट ईच अदर बट, एक सेकंड, ई हाँ, जी डज नॉट लाइक मैंगो, जी को मैंगो नहीं पसंद है, जी को ग्रेप्स पसंद है। इसका मतलब हमने ये प्रॉपर पजल बना दी सही से। देखो इसमें कई सारी कंडीशन बन रही थी, जब मैं उसको रख रहा था ए को मैं वहां पे रखता तो कंडीशन क्या बनती, अलग बनती। इसको मैंने क्यों यूज किया, इस वाली कंडीशन को ही क्यों किया मैंने, और दूसरी कंडीशन क्यों नहीं ली? आपको रीजन बताऊं, रीजन आपको पता है खुद, क्योंकि इस कंडीशन को रखते ही मेरी सारी कंडीशन खत्म हो रही थी।
सारी कंडीशन खत्म होती है। ये कंडीशन सबसे अच्छी कंडीशन होगी, मतलब जितनी भी कंडीशन, अगर मैं कोई और कंडीशन रखता, मैं ए को वहां पे जहां पे रखा था, एप्पल एप्पल पे ए को रख देता इस जगह पे, अगर मैं ए को रखता तो मेरे पास फिर यहाँ पे रखने के, यहाँ पे पीच को रखता, फिर एक दो छोड़कर मैंगो को यहाँ पे रखता, फिर मुझे जी और एच में कंफ्यूजन होता, जी और एच अभी भी कहाँ आएंगे मुझे नहीं पता, ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनती पजल। लेकिन जब मैंने ये चीज देखा कि मैं ए को यहाँ रख रहा हूँ और पीच को यहाँ रख रहा हूँ, तो एक के बाद पीच के लिए एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, वो तो भाई दिख ही रहा था, एक के राइट में था, ठीक है, लेकिन पीच को रखते ही ये भी पता चल रहा था कि पीच एक दो छोड़कर मैंगो इधर आएगा ही नहीं, इधर ही आएगा, एक ही पॉसिबिलिटी। और ये भी मैंने देखा कि मैंगो अगर आ रहा है इधर, तो वहां पे एच और जी बैठे हुए थे, तो मैं जी को मैंगो पसंद ही नहीं था, तो एच को पसंद था, कंफर्म हो गया, तो जी दूसरी तरफ आ जाएगा, ये भी कंफर्म हो गया। तो इतनी सारी जब कंडीशन एक साथ ही एलिमिनेट हो रही थी, तो मैंने कहा इससे अच्छी कंडीशन कोई हो ही नहीं सकती रखने के लिए। अगर ये गलत हो जाती तब हम चेक करते दूसरी कंडीशन को। तो पहले ऐसी कंडीशन को चेक करो कि जिससे लगभग लगभग सारी कंडीशन एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है, और कोशिश करो कि दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कॉमेंट में कॉमेंट करो, भर रहा जो भी ना समझ में आए कॉमेंट करो, ठीक है। रिप्लाई करना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी चीजें, पॉसिबल चीजें, जो भी आपकी हेल्प कर सकता हूं मैं अपने तरफ से पूरी हेल्प करूंगा आपको, कि आपको ये चीज समझ में आए, ठीक है। चलो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।